हेलो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस एंड एल्वियोलस के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लंग्स के बारे में। उसको डिस्कस करने से पहले हम जस्ट रिवाइज करेंगे कि लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था ट्रकिया। ट्रकिया क्या किसके नीचे स्टार्ट होता है? वो लैरिंक्स के नीचे शुरू होता है। तो ये ट्रकिया क्या है? ट्रकिया इज अ मेम्ब्रेनस कार्टिलेजिनस ट्यूब थ्रू व्हिच एयर इज अ ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद देखा था हमने ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। उसे कहते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई, और फिर प्राइमरी ब्रोंकी फिर कहा जाती है लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर जाने के बाद प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइडेड होती है, और डिवाइडेड ब्रांच उसे कहते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी फिर से डिवाइड होती है, उसे कहते हैं हम टर्शियरी ब्रोंकी। इस तरह से वो डिवीजन चलते जाता है और छोटी छोटी ब्रांचेस बढ़ती जाती है। तो छोटी छोटी जो ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, उसे कहते हैं हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला जो ब्रोंकियल होता है, उसके आगे अभी डिवीजन नहीं होने वाला जो लास्ट वाला होता है, उसे कहते हैं हम टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं हम? टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। और टर्मिनल ब्रोंकियोल से अराइज होता है द एयर सैक। एयर सैक उसे कहते हैं हम एल्वियोलस। क्या कहते हैं हम? एल्वियोलस कहते हैं। और एल्वियोलस के ऊपर क्या क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। और एल्वियोलस को ही क्या कहते हैं हम? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लंग्स। क्या लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो ये जो लंग्स है इज अ पेयर में है, राइट और लेफ्ट। क्या है? राइट और लेफ्ट। तो ये है राइट लंग, और ये जो है ये है लेफ्ट लंग। तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर ने गलत लिखा है, यहाँ पे राइट लंग होने को होना था और ये वाला कैसा है? लेफ्ट लंग। ऐसा बहुत से स्टूडेंट को लगता है, मगर ये डायग्राम निकालते वक्त यही कंफ्यूजन होता है कि मोस्ट ऑफ डायग्राम निकालते वक्त जब हम पेयर में रहते हैं तो निकालते वक्त राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। अब अगर मैं ऐसा हूं, अब मुझे बताइए मेरा राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। तो ये वाला राइट कौन सा हो गया? राइट। देखिए यहाँ पे है राइट, और ये वाली लंग्स कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो ये डायग्राम एक मिरर जैसी है, जैसे हम आईने के सामने खड़ा रहता है तो ये जो इमेज तैयार होती है उस तरह से ये क्या है? डायग्राम है। तो ये जो राइट लंग होता है ये लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। दिखेंगे डायग्राम में कि थोड़ा सा ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। और जो राइट लंग है उसके 3 लोब होते हैं, 1, 2 और 3। और जो लेफ्ट लोब होते हैं उसके 2 ही लोब होते हैं। यहाँ से डिवाइड हो गया है, एक लोब और ये 2 लोब, सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। अब ये जो लंग्स है, मैं ये एक्सप्लेन इधर ही कर रहा हूँ राइट लोब पे, पर ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लंग में वो नहीं है, वो लेफ्ट लंग में भी वो पाए जाते हैं। तो ये जो लंग्स है वो किससे बने होते हैं? मेम्ब्रेन से। और डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं पेरिएटल लेयर और पैराइटल लेयर। पैराइटल मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन। और जो इनर है उसके अंदर जो लेयर है मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम? विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन भी कहते हैं प्लूरल डबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल डबल मेम्ब्रेन। प्लूरल डबल क्यों बोले? क्योंकि 2 है, पैराइटल एंड विसरल, इसलिए क्या बोलते हैं? प्लूरल डबल मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी है। क्या है? एक कैविटी है, इस तरह से खाली जगह है, उसे बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं हम? प्लूरल कैविटी कहते हैं दोनों लेयर के बीच में। अब ये जो कैविटी है ये खाली नहीं है, ये भरी हुई है, फिलअप है। किससे भरी हुई है? तो ये भरी हुई है, फिलअप हुई है प्लूरल फ्लूइड से। किससे भरी हुई है? प्लूरल फ्लूइड से भरी होती है। और प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। अब ये लुब्रिकेटिंग एजेंट है, लुब्रिकेशन करना यानी क्या होता है? तो आप सबको पता है लुब्रिकेशन को दूसरा बोलते हैं ऑयलिंग। अब गाड़ी में हम ऑयल क्यों डालते हैं? कि गाड़ी की जो मशीन है, हमारे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी मशीन है,
जो मशीन है वो स्मूथली काम करने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। उसी तरह से ये जो फंक्शन है लंग्स का, ये स्मूथली होने के लिए क्या है, इसमें प्लूरल फ्लूइड है। प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है, एक्ट एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। तो ये हो गया लंग्स के बारे में। अब ये दोनों लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दोनों लंग्स के नीचे क्या है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम डायफ्राम। क्या कहते हैं हम, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम जो होता है ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है। तो आपको एक सवाल आना सर, थोरेसिक कैविटी क्या और एब्डोमेन कैविटी क्या। अब ये हमारे गले के नीचे तक, यहाँ के पेट के ऊपर यहाँ तक जो है, ये जो एरिया है कैविटी है। क्या है, कैविटी है, एक खाली जगह है। तो उस कैविटी को बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं हम, थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। अब इस थोरेसिक कैविटी खाली जगह में क्या क्या है, तो हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या है, हमारे पास हार्ट है, लंग्स है। तो ये जो ऑर्गन्स है इस थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। तो ये डायफ्राम से क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी सेपरेट हो गया। और डायफ्राम के नीचे क्या है, तो डायफ्राम के नीचे है एब्डोमेनल कैविटी। कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो ये नीचे वाला कमर से, ये यहाँ से लेके कमर तक जो भाग है, वो जो खाली जगह है वहां उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आते हैं, स्टमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स आती है, और लीवर भी आते है, और किडनी भी आती है। तो कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी पे। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, ये डायफ्राम सेपरेट करता है। और जनरली ये कैसा होता है, ये डोम शेप होता है। कैसा होता है, ये डोम शेप होता है। डोम शेप कैसा होता है, ये डोम शेप होता है। अब जब ये लंग्स, ये दोनों लंग्स कैसे होते हैं, फुल जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स कैसे होते हैं, एक्सपांड होते हैं। जब ये लंग्स एक्सपांड होते हैं तो ये जो डोम शेप डायफ्राम है ये कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कैसा होता है, ये फ्लैट हो जाता है, यानी फ्लैट यानी सीधा हो जाता है। क्या है, तो सीधा हो जाता है। और जब फिर से लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये फिर से कैसा बन जाएगा, डोम शेप बन जाएगा। तो ये है डायफ्राम। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है। अब अगर सवाल आता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 5 मार्क्स कंसीडर कर लो। एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 मार्क के लिए सवाल है। तो हमको क्या क्या लिखना है, जिसके वजह से जो लिखने के बाद हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखना है आपको। डेफिनेशन किसकी, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन आपको लिखना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ड्यू टू व्हिच इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी कि ऐसे सिस्टम जिससे हम सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, और गैसेस एक्सचेंज जिससे होता है उसे कहते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा नोज, उसके बाद क्या आएगा हमारा फारिंक्स, वेरी गुड, फारिंक्स। उसके बाद क्या आता है हमारा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आएंगे हमारे ट्रकिया, ट्रकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियल लिख सकते हैं हम। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, alveolus, alveolus and lungs, and lungs।
तो ये आपको लिखना है। आप प्राइमरी ब्रोंकी के बाद लंग्स भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में है डायग्राम। क्या है? डायग्राम। तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं। तो कुछ बच्चों को टेंशन है कि सर 5 मार्क के लिए हर इतने पॉइंट लिखेंगे तो हमारा आधा घंटा चला जाएगा एग्जाम लिखते वक्त, तो फिर बाकी क्वेश्चंस को हमको टाइम कैसे मिलेगा? तो ध्यान के दीजिए, आपको ये जो क्वेश्चंस है ऐसे 5 मार्क के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है। ऐसा ही नहीं कि हम लिखते जा रहे हैं, आपको आ रहा है तो आप लिख ही रहे, ऐसा सॉल्व नहीं करना है। आपको टाइम लगाना है और टाइम में कंप्लीट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है और ये लिखना है, तो आप क्या कीजिए कि इसके सारे पॉइंट्स कवर कीजिए, उस पॉइंट में का जो कंटेंट है उसको कम कर दीजिए। क्या करिए? पॉइंट में का कंटेंट कम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको ये लिखना है 5 मिनट में या 10 मिनट में लिखना है, तो आपको क्या करना है? डेफिनेशन तो आपको लिखना ही है, उसको आप कट नहीं कर सकते। आपको डेफिनेशन तो लिखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके बाद आपको ये सारे हेडिंग्स देने हैं और डायग्राम भी निकालना है। ये डेफिनेशन और डायग्राम तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है और ये पॉइंट्स भी कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स को लिखना है, पॉइंट्स भी कंपलसरी है, मगर वो पॉइंट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप कम कर दो, उसको आप कम कर दो। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो देखेंगे कि भाई इसने पॉइंट्स लिखे हैं क्या। तो इसके वजह से अगर आपने पॉइंट लिखे हैं और डेफिनेशन लिखे है और डायग्राम लिखे है तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो यही फंडा है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डेफिनेशन लिखिए, डायग्राम निकालिए और हेडिंग्स डाल के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।